हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी में, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? सबसे पहली बात तो ये बताओ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शाम के 6 बज चुके हैं। आज प्लांट बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात पढ़ने वाले हैं, और वो है एल्गी शैवाल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्यों है? क्योंकि शैवाल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको पढ़ाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं शेड्यूल के बारे में, फिर हम जानेंगे अनअकैडमी के कोड के बारे में। कोड क्यों मैम? तो कोड इंपॉर्टेंट है। कोड हमें तो नहीं लेना पेड बैच, ठीक है, पेड बैच मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो आप अनअकैडमी का कोड यूज कर सकते हैं, प्रिया08। अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है अपने फर्दर एग्जाम्स के लिए, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, किसी भी कैटेगरी में, आपकी बहन या भाई कैट, मैट, ठीक है, और अपना सीपीएमटी, गेट, किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पहली बार अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को खोलोगे और अगर स्पेशल क्लासेस को देखने की कोशिश करोगे, तो भी आप लोगों से एक कोड मांगा जाएगा। ये अनअकैडमी द्वारा दिया गया कोड है प्रिया08। इसको आप अप्लाई कर लेना, और इसको अप्लाई करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब रही बात मुझे फॉलो करने की, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। मेरा नाम है प्रिया चौधरी, पूरा नाम मेरा है PRIYA प्रिया, CHAUDHARY चौधरी, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी स्पेशल क्लासेस और मेरी फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं। मेरा प्लस क्लास जो होता है वो पेड बैच होता है, जो कि हर महीने नया आता है और अगले महीने भी आ रहा है, और ये वाला जो कंटिन्यू है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे पिछले बैचेस भी देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि इससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगला है कि मेरा सेशन कब कब होता है। तो सबसे पहली बात बता देती हूँ कि मेरी क्लास जो होती है वो दोपहर के 12 बजे होती है, जहां पे केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच चल रहा था। अब कल से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे बायोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, प्लांट बायोलॉजी का। अभी प्लांट बायोलॉजी के बाद बायोलॉजी खत्म हो जाएगी आपकी। अभी इस सेशन को रोक दिया गया है क्योंकि इसका टाइम चेंज होना है। मेरी 9 बजे रेलवे की क्लासेस होती है, शाम के 5 बजे एसएससी की होती है, और आज रात के 9 बजे आपकी पॉलिटी क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूले। अगला, आपको साइंस क्रैक करना है तो आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। दूसरी बात, सबसे पहली बात तो आपको मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और आप लोगों को हार्डवर्क करना पड़ेगा। देखिए, मैं पढ़ा देती हूँ वो अलग बात है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है प्लांट बायोलॉजी। अभी जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैं चाहूंगी कि सेशन को आप लाइक कर दें, और दूसरी बात है कि शेयर और कर दें, क्योंकि प्लांट बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अटेंड करो क्लास को, उसको अपनी तरफ से पढ़ो, उसको फिर पीडीएफ से रिवाइज करो। इसलिए वापस मैं पेन टैप पे आ गई हूँ आज। आर यू रेडी फॉर द क्लास? सबसे पहली बात बताओ, आर यू रेडी फॉर द क्लास? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप बोर्ड पे आ जाओ। बोर्ड पे बहुत सारी परेशानियां है, प्लेन बोर्ड पे बहुत सारी परेशानी होती है, प्लेन बोर्ड पे बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे दिखानी है, मैं नहीं दिखा सकती। तो जब तक मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं आ जाता, मुझे वापस पेन टैप पे आना ही पड़ेगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। RRB ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज कब शुरू है मैम? शुभारू कुंडू, कुंडू जी अभी मैंने शुरू नहीं की, बट मैं शुरू करने वाली हूँ। RRB एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने बिहाफ पे शुरू करूंगी, तो मैं संडे को अनाउंस कर दूंगी। संडे से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लांट बायोलॉजी का आज क्लास सेकंड है। क्लास सेकंड की शुरुआत करने से पहले सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फटाफट से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड पहले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में। कल हमने एल्गी के बारे में जो छोटा सा कुछ पढ़ा था, कल हमने शैवाल के बारे में जो भी कुछ पढ़ा था, उसको हम लोग अभी फिलहाल जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि शैवाल को स्टडी को क्या बोलते हैं? बाबू, दीपक, दीपशिका, शशि, बाबू गोस्वामी, मोहित, धीरज, अजय, म्यूजिकल, कुंडू एंड दीपक, शैलेश, अमित, अजय, टीच, ये सारे स्टूडेंट जो है मुझसे जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। एंड दिव्या, पूजा, दीपक, अजय, मानिक चंद, नीरज एंड मिनासार आलम, जुनेजा, टेक और सलमान, देवीलाल, ये सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़ चुके हैं। मैम आपके बैच रोज होती है क्या? यस रामदास, मेरा बैच रोज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोरिंग क्लास है? यस, प्लांट बायोलॉजी बोरिंग होती है, ठीक है, चलिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। जब एग्जाम में प्लांट बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा ना, तो हवा भी नहीं आएगी कि क्वेश्चन आया कहां से है, अंदाजा तक नहीं लगा सकते। सबसे पहली बात तो हमने पढ़ी थी कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, तो जरा रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी।
ये हमने कल पढ़ लिया था और आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात मैंने बोला था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो थैलो स्ट्रक्चर होता है, ये थैलोफाइटा होता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये थैलोफाइटा का टाइप है, एग्जाम्पल है। थैलोफाइटा का मतलब ही क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। थैलोफाइटा का मतलब होता है जिसके पास अपना खुद का वस्कुलर सिस्टम ना हो, मतलब खाने का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम बोलेंगे एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, कि इसके अंदर संवाहन संवाहन उतक नहीं होता, संवाहन उतक नहीं होता। अब बच्चों हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, संवाहन उतक नहीं होता जिसको हम बोलते हैं जाइलम और जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, डांस विद ध्रुव जैन। माय नेम इज प्रिया चौधरी, PRIYA प्रिया, CHAUDHARY। ठीक है, चलिए तो सेशन को लाइक और शेयर करें आप लोगों के लिए। फाइकोलॉजी शब्द है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है थैलॉइड होता है बच्चों। थैलॉइड का मतलब होता है जिसमें आप ये ना पता लगा सको कि कहाँ इसकी जड़ है, कहाँ इसका तना है और कहाँ इसकी पत्तियां है। ठीक है, तो इसके अंदर जब थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है तो इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होगा, यानी जाइलम और फिलोएम नहीं होगा। जाइलम वो होता है जो जल लेके जाए नीचे से ऊपर की तरफ, और फिलोएम वो होता है जो फल लेके जाए। ठीक है, जो वाटर लेके जाए वो जाइलम और जो फूड लेके जाए वो फ्लोएम होता है। ये कल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अच्छा, इनके अंदर प्रजनन कैसे होता है, अगर इनको रिप्रोड्यूस करना हो अपने आप को, इनको रिप्रोडक्शन करना हो तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि जो सपोज करो ये एल्गी है, तो या तो ये अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगी। तो दो हिस्सों में डिवाइड करने का हिंदी तो होता है विखंडन, लेकिन इंग्लिश में इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, या तो ये अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेगी, या अपने जू स्पोर, अपने छिद्र जो होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा अपने आप को तोड़ देगी। तो बीजाणुओं द्वारा भी किया जाता है, हिंदी में इसको बीजाणु बोलते हैं, बीजाणुओं द्वारा। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको साइंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और विदाउट ऐसी पीपीटी नहीं लगाई जा रही कि आपको अंडरलाइन करवाया जा रहा हो। बच्चों देखो ये बात है, इसको अंडरलाइन कर लो। तो मास्टर वो नहीं होता जो चीजों को अंडरलाइन करवाए, मास्टर वो होता है जो ज्ञान देता है, जो एक एक चीज लिख के समझाता है, वो मास्टर होता है। जो आंखों में पट्टी बंधी है इसको उतारो मेरे बच्चों। मास्टर वो होता है जो एक चीज लिख के समझाए। अंडरलाइन तो किताबों में, स्कूलों में भी बहुत किया है। स्कूलों में टीचर बोल देती थी, बेटा खड़े होना और रीडिंग मारना, ठीक है, क्वेश्चन को टिक लगा देना, ठीक है जाओ ये होमवर्क है, ठीक है। अब टेस्ट में यहां से यहां तक का क्वेश्चन टिक लगा दिया, ये क्वेश्चन है, और तुम रटते थे और चले जाते थे। आज वही कारण है तुम लोगों की एनसीईआरटी जो है वो क्लियर नहीं है। एनसीईआरटी क्लियर ना होने का सिर्फ एक ही कारण है, वो यही है। ठीक है, अश्विनी ने बोला बोर्ड वाई की ठीक था, टेंशन मत लो। आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए मैं डिजिटल बोर्ड के लिए बोला हुआ है, बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जप नाम जप नाम जप नाम, एक तेरा ही सहारा जप नाम। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं? क्या आपने कभी एल्गी को उपयोग किया है? क्या आपने एल्गी का कभी यूज किया है? जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं वो ये बताइए, क्या आपने कभी शैवाल को इस्तेमाल किया है? और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट मेरी यूट्यूब की वीडियोस लगातार देखता है, बिल्कुल बेझिझक होके अपना एग्जाम दे के आ सकते हो। बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसेगा, बिल्कुल। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, देखिए आपने कभी नहीं समझा, देखा होगा। आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये O2 देता है, O2 बहुत ज्यादा देता है, O2 देता है। अब O2 किस में इस्तेमाल होता है आप सभी को पता है। हम इंसानों को श्वसन के लिए O2 का इस्तेमाल जरूरी है। जब हम लोग श्वसन करते हैं, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, मैंने अभी श्वसन का चैप्टर पढ़ाया था, O2 लेते हैं। कौन? हम ह्यूमन, मनुष्य।
ये आपके लिए नोट था। जैसे हम सांस लेंगे तो हम क्या ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं। अब जैसे आप सभी को पता है स्मोक हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो किसकी कमी हो रही है, O2 की कमी हो रही है। तो एल्गी अगर हम कहीं पे लगाते हैं तो वो O2 देता है और CO2 का फिक्सेशन करता है। अब CO2 क्या है, तो आप लोगों को बता देते हैं कि जब गाड़ियां चलती है या फिर जो अरविंद केजरीवाल के हिसाब से पराली जलाने से प्रदूषण होता है, तो ये उसका फिक्सेशन करती है। ठीक है, हेल्प इन CO2 फिक्सेशन। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने ये बोला है कि पराली जलाने से भी कोविड बढ़ा है, कोविड की जो मात्रा है बढ़ी है, और आप कोविड को कम करने में और ये पराली जो जला रहे हैं किसान, इस समस्या को ठीक करने में मोदी जी आप हमारा योगदान दें। कल या आज सुबह की उनकी मीटिंग में थी, थोड़ा सा मैंने सुना था, ज्यादा नहीं सुना था, हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने यही सुना था कि भाई पराली की वजह से भी कोविड बढ़ा है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बोला है। ठीक है, चलो देखो, एक बच्चे ने कहा कि फलाने ढिमकाने को ब्लॉक कर दो। ठीक है, एक बच्चे को कहा, बच्चे बोल रहे हैं कि उस बच्चे को ब्लॉक कर दो, कोई फलाना ढिमकाना है, उसको बोला कि ब्लॉक कर दो। देखो कितनी कितनी खूबसूरती है उन लोगों में जो नफरत भी हमसे करते हैं और प्यार भी हमसे करते हैं, नफरत भी हमसे करते हैं और प्यार भी हमसे करते हैं। इसी वजह से तो वो अब भी हमारी क्लास ले रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई। हेल्प इन CO2 फिक्सेशन, CO2 के स्थानांतरीकरण के लिए, यानी जो एटमॉस्फेयर में जो वातावरण में CO2 ज्यादा हो गया उसके लिए। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए चाइना। बच्चों ये जो आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे इस टाइम, ये पिक्चर जो है ये चाइना की पिक्चर है। ये पिक्चर जो है चाइना की पिक्चर है। चाइना में एक गार्डन है जो पूरा का पूरा एल्गी से भरा हुआ है। चाइना में एक गार्डन है जिसमें हर जगह ये जो आप दिख रहे हो ये शैवाल है, ये हर जगह आप जो देख रहे हो वो एल्गी है। चाइना में एक पूरा इसका गार्डन है जहां पे शैवाल है, और ये चाइनीज बेबी है, ये चाइनीज बेबी है जो आप देख रहे हो। तो आप देख रहे हो चाइनीज बेबी जो होता है, देखो आपने कभी भी शैवाल देखे होगी तो आपने टैंक के आसपास देखी होगी, या गांव में जब किसी जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, हमारे यहाँ झोड़ बोलते हैं उसे, उसके अंदर देखी होगी। ठीक है, हाँ, एल्गी इन एग्रीकल्चर, फाइकोलॉजी ही बोलेंगे इसको। अब नीरज सैनी मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ, साउंड ठीक करवाने के लिए बोला हुआ है यार, मेरे को मेरी क्लासेस रेगुलर रहती है, मुझे टाइम नहीं मिलता, और जब मैं बोलती हूँ ठीक है तो टेक्निकल टीम को टाइम नहीं मिलता। कहती बात समझ में आई, क्लियर है? तो ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम घर पे हटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए बच्चा जो है वो पूरा का पूरा उसके अंदर कूदा हुआ है। किसके अंदर कूदा हुआ है? एक क्या कहते हैं, एक गार्डन है उसके अंदर कूदा हुआ है। तो चाइना में ना गार्डन लगाया जाता है ताकि CO2 की मात्रा जो ज्यादा बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, हवा में जो CO2 की मात्रा, वातावरण में जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है, इसको फिक्स किया जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो CO2 की मात्रा फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने कभी सोचा है कि हम एल्गी को खा भी सकते हैं? बिल्कुल, खाने की तरह, खाने की तरह खाया जाता है। वी कैन ईट एज अ फूड, वी कैन ईट एज अ फूड। आपको पता है कई बार आप लोग हॉट डॉग या फिर सैंडविच या फिर क्या कहते हैं सबवे पे आप कई बार जाते हो, ठीक है, आप बर्गर लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो वहां पे ना एल्गी भी यूज की जाती है। बर्गर्स में, कुछ पर्टिकुलर बर्गर्स में एल्गी भी यूज की जाती है। इसका अचार भी डाला जाता है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा ये खाया जाता है। चाइना के पीपल बहुत ज्यादा खाते हैं, कोरिया के पीपल बहुत ज्यादा खाते हैं, कोरियंस, जापानीज, चाइनीज, और अपना नॉर्थ इंडिया, सॉरी ईस्ट इंडिया अपना, ये बहुत ज्यादा एल्गी को खाता है। तो खाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको क्यों खाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर रिच प्रोटीन होता है। रिच प्रोटीन का मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब मैं आप लोगों के एक सेकंड के लिए कमेंट पढ़ती हूँ बस। ठीक है, मेरा एग्जाम दिसंबर में है। मैं बहुत डरती थी प्लांट बायोलॉजी से, लेकिन अब बहुत समझ में आ रहा है। अच्छा, बहुत डरती थी, बहुत डरती थी पूजा तिवारी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अवनीत कौर, बोरिंग क्लास प्रिया मैम, प्लीज डोंट ज्वाइन दिस क्लास। अवनीत कौर, क्या बात है बेटा, क्या बात कही आपने। और फिर भी मतलब जब तक आप कमेंट करते रहोगे ना, तब तक मेरे को ये लगता रहेगा कि आपको ये क्लास बहुत प्यारी लग रही है। तो इसलिए जरूर कमेंट करें। मैं चाहती हूँ कि आप इसी प्रकार के कमेंट करते रहे और मेरी क्लास भी देखते रहे। ठीक है,
चलिए, आप जितने क्षण इस क्लास में हो उतने क्षण आप कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब पढ़ रहे हो। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत रिच प्रोटीन होता है। सपोज करो कोविड की एक टाइम पे ऐसी कंडीशन बन गई थी जहां पे लोगों को ये लग रहा था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत खत्म हो जाएगी, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। ऐसा एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। ऐसा एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। ये जब अपना द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, खाने की भी लाली पड़ गए थे। यहाँ पे मस्टर्ड गैस से अटैक किया गया था बच्चों, मस्टर्ड गैस, इससे अटैक किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया गया था? मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था। और इन लोगों ने, जब खाना भी नहीं था लोगों के पास, तो इन लोगों ने एल्गी को खाया था। एल्गी को खाया था। अब जैसे आपको बता दें, केदारनाथ वाली जो एक आपदा हुई थी, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो जंगलों में फंस गए थे। उन्होंने 15-15 दिन वो बिना खाने के रहे, कुछ 7 दिन रहे, कुछ 2-3 दिन रहे। ऐसे में कुछ ने कुछ खाया, कुछ ने कुछ खाया, कुछ ने पत्तियां खाई। तो अगर कभी कोई इंसान ऐसी आपदा में फंस जाए और उसको आसपास कहीं एल्गी, काई काई तो आपने देखी है ना कैसी होती है, वो दिखाई दे, तो अगर वो इंसान वो भी खा लेगा तो एक तो लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है और उसे एक तरह से प्रोटीन उसके शरीर को मिलता रहेगा। ठीक है। मस्टर्ड गैस क्या करता है, जैसे अभी कोविड जो है ना, वो सांस लेने में परेशानी करता है, इंसान को सांस नहीं आता, सांस में जलन होती है। तो मस्टर्ड गैस से आंखों में जलन होती थी, सांस लेने में परेशानी होती थी, सांस में जलन होती थी, और फेफड़ों में रेस्पिरेशन तंत्र प्रभावित होता था बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं बात करूं, ये हमारी बात हो गई, पहली बात हमारी ये हो गई, इसका पिक्चर दिखा दिया, सेकंड बात हो गई। अब थर्ड बात ये हो गई कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होती हैं, वो खाने में क्या ले जाते हैं। सपोज करो तुम अंतरिक्ष यात्री बन गए, तुम्हारा पहला दिन है अंतरिक्ष में और तुम अपने घर आए हो, तो मम्मी क्या करेगी, तुम्हें सबसे पहले आलू के पराठे खिलाएगी, या छोले भटूरे खिलाएगी, या आलू गोभी खिलाएगी, या आलू मटर खिलाएगी। ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ में मम्मियां यही खिलाती है, या आलू पूरी खिलाएगी, जो तुम खाओगे वो खिलाएगी। ठीक है, आजकल की मम्मियां तो हो सकता है बर्गर खिलाए, लेकिन अपने टाइम की मम्मियां तो यही खिलाती थी भाई। ठीक है, तो अगर तुम एस्ट्रोनॉट बन जाते हो, ठीक है, स्पेस ट्रेवलर बन जाते हो, तो तुम्हारी मम्मियां यही खिलाएगी, है ना। क्योंकि आशीष पांडे, अभी मेरे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, अभी लगा नहीं है, लॉकडाउन की वजह से डिजिटल बोर्ड जो होता है सप्लाई होता है। क्लियर है? ठीक है, मस्टर्ड, मस्टर्ड वो नहीं है, मस्टर्ड का मतलब सरसों नहीं है, वो सरसों, सरसों का मतलब मस्टर्ड नहीं, मस्टर्ड गैस है। मस्टर्ड गैस के अंदर क्या पाया जाता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, बिल्कुल सही, पनीर खाते हैं, कहते हैं तो छोटे लोग खाते हैं, बड़े लोग पनीर खाते हैं, तो भैया ठीक है, बड़े लोग पनीर खाते होंगे। स्पेस ट्रेवलर जो है अपने खाने के लिए एल्गी को ले जाते हैं। क्या, किसको ले जाते हैं? शैवाल को। और उस शैवाल का नाम है जो वो अपने खाने के लिए लेके जाते हैं, कोलेरा, कोलेरा। ठीक है, क्लोरेला। यस कपिल, प्लस पे मेरा प्लांट लेसन है, एसएससी कैटेगरी में प्लस पे आप चले जाना, मेरे प्लांट लेसन जो है, कोर्स जो है वो बना हुआ है। ठीक है, कोलेरा। तो अब देखिए, जैसे स्पेस ट्रेवलर है, आपको पता है कल्पना चावला जी है हमारी, ठीक है, लेट कल्पना चावला, और फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो कि नासा में थी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो लेट कल्पना चावला जो थी, तो अगर सपोज करो ये कभी अपने लिए खाने के लिए कुछ लेके गई होगी, तो ये अपने लिए खाने के लिए क्या लेके गई होगी? तो ये अपने खाने के लिए लेके गई होगी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कोलेरा। क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरेला। ये अपने खाने के लिए ले जाते हैं क्योंकि इसके अंदर रिच प्रोटीन होता है, इसको बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपके क्लास मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रागीब, थैंक यू सो मच। और जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि आपका प्लस कोर्स में क्या प्लांट बायोलॉजी है, बिल्कुल मेरा प्लस कोर्स में प्लांट बायोलॉजी का कोर्स मैं करवा चुकी हूँ। वो मेरे जितने भी कोर्स में करवा देती हूँ वो तो आप देख ही सकते हो, मेरे अपकमिंग कोर्सेज भी आप लोग देख सकते हो। तो अभी तक जितनी बातें मैंने एल्गी के बारे में बताई वो समझ में आई। और आपको एक चीज और पता होगा, एक न्यूज में बहुत आई थी कि एक सी है
जिसका रंग, जिसके सी का रंग, जिसके समुद्र का रंग बिल्कुल खून जैसा हो गया है। तो अब मैं बताऊंगी कि एल्गी के भी कुछ प्रकार होते हैं और वो एल्गी समुद्र में भी पाई जाती है, जिसके मृत्यु के हो जाने के कारण से वो समुद्र का पानी लाल हो गया था। तो वो एल्गी कौन सी थी ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। यस नीरज, बिल्कुल परफेक्ट, आपने स्पिरुलिन बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें इसलिए बता रही हूँ कि ये सबसे ज्यादा मोस्टली पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आप लोग आपका जवाब। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटू लोग आलू पराठा खाते हैं। हाँ, ड्यू टू रेड एल्गी, टेक्स एक्सपर्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार रीजन, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कुछ बातें। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस के बारे में। अभी आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो क्या इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है? मुझे ये बताइए, क्या इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि पौधे अपना खाना बनाते हैं। और अगर आप प्लांट किंगडम की बात करो, अगर आप पौधों की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल क्यों नहीं बनाएंगे। अगर प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो वो खाना कैसे खाएंगे? तो सीधी सी बात है, अगर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो इसका पोषण, इसका न्यूट्रिशन किस प्रकार का हुआ। कहने का मतलब ये खाना खुद बनाते हैं या दूसरों पे जिंदा रहते हैं। अब सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो खुद बना रहे हैं, यानी इनका न्यूट्रिशन किस टाइप का है? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब अपना खाना खुद बनाना, जैसे और पौधे बनाते हैं। तो ये स्वपोषी होती है। क्या होती है? स्वपोषी, अपना खाना खुद बनाती है। अब अगर आपसे पूछे जाए कि शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, आप क्या बोलोगे? कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? सिंपल जवाब आपका ये होना चाहिए कि मैम, जब पानी कहीं इकट्ठा होता है ना, वहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। साक्षी, ये एसएससी सीएचएसएल का ही क्लास है, आप कभी भी देखना, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, डीपी, सब एग्जाम के लिए है आपका ये साइंस। ठीक है, अभी एसएससी की आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, किरण भी आती है, गट्टा चक्र भी आती है, अरिहंत भी आती है। साइंस की बोल रहे हो तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 10 दिन का। 10 दिन के अंदर आपकी एक साइंस की एमसीक्यू की बुक आ रही है, जो बहुत जल्दी अमेजन पे भी अवेलेबल हो जाएगी। किशन, आप हमेशा बोलते हैं मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, मैं हमेशा पढ़ती हूँ। अनुष्का ने बहुत सही बोला कि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, यानी साफ पानी में भी पाया जाता है। फ्रेश वाटर किस चीज का होता है? जो मरीन का पानी होता है ना, वो जो मरीन, मरीन, मरीन का मतलब सी, मरीन या सी या समुद्र का जो पानी होता है, शुद्ध जल जो होता है, उसके अंदर पाई जाती है। या कोई भी साधारण पानी हो, साधारण का मतलब जैसे आपके टैंक का पानी, उसके अंदर भी पाया जाता है। साधारण जल हो, ठीक है, सिंपल वाटर में भी पाई जाती है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक जगह और पाई जाती है, मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ पाई जाती है। अच्छा, ये आप लोगों को एक चीज और दिख लिया, स्लूथ बियर पे पाई जाती है। स्लूथ बियर, स्लूथ बियर को बोलते हैं हम लोग आलसी भालू। आलसी भालू। अब पता नहीं आप लोगों को ये भालू दिख रहा है क्या? ये देखिए, यहाँ पे ये भालू है बच्चों, ये भालू को ऊपर भी पाई जाती है। ये जो भालू है ना, ये साल साल भर तक एक पेड़ के ऊपर एक ही जगह रह के सोता रहता है, इसीलिए इसका नाम आलसी भालू है। और ये चलता भी बहुत आराम से है, बहुत आराम से चलेगा, जिसको बोलते हैं कि आपको देख के इसको आलस आ जाएगा। इसका नाम आलसी भालू है, स्लूथ बियर है। CO2 निकलेगी बच्चा। अच्छा हाँ सुरेंद्र, आपने बोला फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है, तो O2 निकलेगी और ग्लूकोज का संवाहन होगा, ग्लूकोज और O2। ठीक है, सिंपल वाटर में भी बिल्कुल आलसी भालू। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, @प्रिया मैम, टाइप ऑफ एल्गी, तो टाइप ऑफ एल्गी तो मैं बताऊंगी ना, अभी रुक जाओ। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशन भी निभाते हैं। अच्छा, सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे होता है? जैसे पति पत्नी का जो रिलेशन होता है वो सिम्बायोटिक होता है, और दोस्ती का रिलेशन जो होता है वो सिम्बायोटिक होता है। कभी भाई बहन का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन जो होता है सिम्बायोटिक नहीं होता। ठीक है, सहजीवी संबंध, सहजीवन संबंध या सहजीवी संबंध। सच्चा सहजीवी संबंध का मतलब एक दूसरे से लेना देना चलता रहता है और एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। दोस्ती और पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा रिश्ता होता है। ठीक है, आजकल तो भाई बहन का या भाई भाई का या बहन बहन का रिश्ता ऐसा नहीं है। सिर्फ अब जमाने में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल बचे हैं,
ठीक है, इसका आंसर है लाइकेन, इसका आंसर है लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन इसका एग्जाम्पल है जहां सहजीवी संबंध होता है। अच्छा, लाइकेन किसे कहते हैं आपको बताते हैं। लाइकेन जो होता है ना, वो ये नापता है कि एटमॉस्फेयर में कितना स्मोग है, कितना पोल्यूशन है। अब ये लाइकेन बनता किससे और लाइकेन होता किससे? बच्चों एल्गी, ध्यान से सुनना, एल्गी प्लस फंगी, इसको फंगस बोल देते हैं, कवक, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसे सिम्बायोटिक बोलते हैं। जहां एल्गी और फंगी दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इनको लाइकेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइकेन। जैसे पति पत्नी हो, ठीक है, एक दूसरे का सहारा जिसको बोलते हैं वो होता है। ठीक है, ऐसे रिलेशन जो एक दूसरे पे डिपेंड हो, बिल्कुल। प्रियंका आप इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देना। देखिए जैसे मैं ये नहीं बोल सकती कि आपके बहन भाई का रिश्ता बहुत अच्छा है, भाई भाई का रिश्ता बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं बात करूं पति पत्नी की, तो अभी आप टीना दाबी और आमिर का जो एक एग्जाम्पल सुन रहे हो, तो उनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं कहा जा सकता। बहन भाइयों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं कहा जा सकता। दोस्ती में भी छुरा घोंपते हैं। ठीक है, अब यार प्यार में भी ऐसा होता है, धोखा मिलता है। तो ठीक है, इसको जाने दो। आप ये देखो कि आपका सिम्बायोटिक रिलेशन किसके साथ है। ठीक है, वैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे सारे रिश्ते सिम्बायोटिक ही होते हैं। ठीक है, तो एल्गी क्या होती है? एल्गी जो है ना खाना बनाती है। कभी फंगस खाना नहीं बना सकती, एल्गी जो होती है फूड बनाती है, खाना बनाती है। और फंगस के पास होता है पानी, फंगस के पास होता है जल। तो ये क्या करता है? ये इसको जल दे देता है और ये इसको खाना दे देती है। तो इनका आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशन निभता है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ओके निशान बालियान, हाँ बिल्कुल। अभी 3:30 पे क्लास रोक रखा है, टाइमिंग इशू हो रहा है मेरे पास थोड़ा सा। 3:30 बजे वाला टाइमिंग मेरे को थोड़ा टफ पड़ रहा है, मेरे को रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। मेरी सुबह 9 बजे क्लासेस शुरू हो जाती है और वो 3 बजे तक लगातार चलती है। दैट्स वाई उसको मैं चेंज करने वाली हूँ। तो इसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। अब आगे, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि उस एल्गी का नाम बताइए जो एल्गी माइक्रोबायोलॉजी में बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में जो एल्गी बनाई जाती है, ध्यान से सुनिए, कुछ बातें नोट की है और इस नोट को इंपॉर्टेंट लिखना। माइक्रोबायोलॉजी में एक एल्गी बनाई जाती है जिससे आगे चल के जेल बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तब तक आप लोग जवाब दीजिए। और उस वो जो जवाब होना चाहिए वो सही होना चाहिए। देखिए, तो मैंने क्या बोला? माइक्रोबायोलॉजी लैब में जेल बनाया जाता है, तो उस जेल का नाम बताओ। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में एक जेल बनाया जाता है, लैब में एक जेल बनाया जाता है जिसका नाम है अगार अगार जेल। वैसे आपको पढ़ने में अगर अगर लगेगा, लेकिन ये अगार अगार है। हिंदी में भी सेम ही है। ठीक है, ये जेल जो है ये बनाया जाता है अगार अगार जेल बनाया जाता है। अगार अगार जेल जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो आइसक्रीम बनाने में या कोई भी जेल की चीजें बनाने में काम आता है। और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो आप लोगों से पूछा जाता है कि अगार अगार जेल के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो जेल की चीजें बनाई जाती है, तो जेलिडियम नंबर 1 है एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल होता है ग्रेसिला, इनकी आइसक्रीम्स बनाई जाती है, इनके इस्तेमाल से आइसक्रीम्स बनाई जाती है। ठीक है, जेपी सीरीज बोलता है हाई क्लास में आता नहीं भाई, मेरे पिताजी जो है वो किसान है, हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, आर्मी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास इंसान है, मिडिल क्लास इंसान है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? तो आपका बिल्कुल, फिर दोबारा से बोलूंगी, जिस बच्चे को ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ना है वो प्लेलिस्ट चेक कर ले, प्लेलिस्ट में ह्यूमन बायोलॉजी आपको मिलेगा। ठीक है, ये ना वायरस को पनपाने में, जो वायरस, और आपको बता देती हूँ इसका काम क्या है, जो वायरस और बैक्टीरिया को पनपाने में भी काम आता है, जो को पनपाने के लिए होता है। जैसे कुछ वायरस और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं, यानी जो अच्छे होते हैं, तो उनको पनपाने में भी ये मदद करता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार प्रकाश संश्लेषण, पहली बार फोटोसिंथेसिस किस में देखा गया था? जल्दी से बताइए।
यस, मेरी क्लासेस रोज होती है मैम, डाइटिंग की वजह से आइसक्रीम नहीं खा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, डाइटिंग की वजह से आइसक्रीम नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम, क्वेश्चन बच्चों फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो पहली बार जब हम मिले, यानी वो पहली बार जब फोटोसिंथेसिस देखा गया था, जैसे बताइए वो किसमें देखा गया था? बहुत सारे बच्चों ने बोला पत्तियों में देखा गया था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नीली हरी एल्गी में देखा गया था। सही सही बता रहे हैं वैसे तो, पर आगे चल के नाम बताऊंगी, ठीक है। हाँ, प्रभास ने बोला जैसे ईस्ट होता है, ईस्ट जो भटूरे में इस्तेमाल होता है, उन जैसी चीजों को पनपाने के लिए होता है, आइसक्रीम बनाने के लिए, पनपाने के लिए होता है। साइनोबैक्टीरियाज, बिल्कुल सही। शैवाल में क्लास की बैच लेते हैं क्या बायोलॉजी का स्टेट बोर्ड? नहीं रामदास जी, लेकिन रामदास जी स्टेट बोर्ड का तो क्लास लेते, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का आप लोगों को मिल जाएगा अनअकैडमी पे, ठीक है। हाँ, जाइलम एल्गी नहीं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक तरह की एल्गी है जिसके अंदर ये सबसे पहली बार देखा गया था। तो सबसे पहली बार, सीधी सी बात है, देखो जब हम पढ़े एल्गी के बारे में रहे हैं तो क्वेश्चन भी यहीं से पूछा गया है। पहली बार फोटोसिंथेसिस एल्गी के अंदर देखा गया था, शैवाल के अंदर देखा गया था। और उस शैवाल का नाम है, जो स्पेस में ले जाई जाती है वो वाली, कोरेला, और दूसरा वुलनिया, वोलोनिया। इन दोनों के अंदर सबसे पहली बार फोटोसिंथेसिस देखा गया था, सबसे पहली बार हरित लवक देखा गया था, ठीक है। समीक्षा ने बोला ब्लू एल्गी, अब ये ग्रीन है या ब्लू है ये तो हम आगे चल के पता चलेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो एल्गी होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। हमारी जो एल्गी होती है वो कितने प्रकार की होती है ये हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी समीक्षा ने बोला कि मैम ब्लू एल्गी होती है, तो अब ये ब्लू होती है या ग्रीन होती है, ये तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। बोलो हाँ के ना, समझ में आया या नहीं आया, बस इतना ही बताना है, ठीक है। सिंपल ग्रीन एल्गी होती है ये वही होती है जो स्पेस में खाई लेके जाई जाती है, ठीक है। और आपको एक चीज बताती हूँ, कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हमारे ना बाल स्ट्रेट, मतलब मुझे बाल स्ट्रेट चाहिए। वैसे तो ज्यादातर शिकायतें मेरे पास ये आती है, मैम मेरे बाल बहुत उड़ते हैं, मैम मेरे बाल सफेद बहुत होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं मैम मेरे को स्ट्रेट बाल चाहिए। तो अगर 2 साल लगातार एल्गी खाओगे, शैवाल खाओगे, तो जो बाल है आपके स्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि शैवाल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और ये प्रोटीन होता है केराटिन। अब आपको बताते हैं, कोरियन, जो कोरियन लड़कियां होती है, कोरियन गर्ल्स और कोरियन लड़के जो होते हैं, कभी कर्ली हेयर्स नहीं मिलेंगे उनके। जितने जापानीज होते हैं कभी कर्ली हेयर नहीं मिलेंगे, चाइनीज जो होंगे उनके कभी कर्ली हेयर नहीं मिलेंगे, और अपना ईस्ट इंडिया जो होगा वो कभी कर्ली हेयर नहीं मिलेगा। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उनके खाने में एल्गी सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से उनके बाल जो है स्ट्रेट है, ठीक है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला, दिल्ली पुलिस की क्वेश्चंस की पीडीएफ दीजिए निशांत जी। रोज अगर आप मेरी क्लास लोगे तो रोज एक एक पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। एल्गी कितने कलर की है सुरेंद्र, वही पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एल्गी, वैसे ये 4 होती है, टाइप्स ऑफ एल्गी, शैवाल के प्रकार, शैवाल के प्रकार। तो ये होती है बच्चों 4 प्रकार की, इसको बोलते हैं हम लोग 4 टाइप्स, 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार इसका होता है ग्रीन एल्गी, जिसको बोलते हैं हरे शैवाल, ठीक है। दूसरा इसका टाइप होता है ब्राउन एल्गी। अब एक बच्चों ने कलर पूछा तो पहले वही बता देती हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग भूरी शैवाल या भूरे शैवाल बोलते हैं। एक होती है लाल एल्गी। निशान 3 दिन बाद एग्जाम है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, बारिश प्रभात, बारिश के पानी में या फिर समुद्र में जो एल्गी या फिर कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है उसे भी एल्गी बोलते हैं। जो गंदगी होती है ना वहां भी इकट्ठी हो सकती है, ये पानी में इकट्ठी मिल जाती है, रेड। एक होती है लाल, ठीक है, शैवाल। और 5वीं होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी।
तो बोलते हैं हम लोग नीलहरी शैवाल, नील हरित शैवाल। ये 4 कलर की शैवालें पाई जाती है, ये 4 कलर की शैवालें पाई जाती है। अब 3 नवंबर को एग्जाम है, मैं आपको बताती हूँ। जितने बच्चे बोल रहे हैं 3 नवंबर को एग्जाम है, प्लीज सेंड द पीडीएफ। तो आप मेरी 24-24 घंटे की 2 मैराथन है, ठीक है। एक मैथ की है और एक साइंस की है, मतलब 12 घंटे की मैथ की है, 12 घंटे की साइंस की है। तो 12 घंटे की जो साइंस की मैराथन है उस पे आपको 2 वीडियोस है मैराथन की, साइंस की। दोनों वीडियोस के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। मिथिलेश गुप्ता, औकात में रहो वरना 2 मिनट में तुम्हारी औकात ठीक कर देंगे, ठीक है। ये जो तुम कमेंट कर रहे हो ना, तुम्हारे 2 मिनट में औकात ठीक कर देंगे। तुम्हारे घर ही जाके ये तुम्हारे कमेंट भी दिखाएंगे और तुम्हें पुलिस से भी अरेस्ट करवा देंगे। इसलिए मेरी क्लास में हो ना तो तमीज से बात करना। अगर तमीज से बात कर सकते हो तो तमीज से बात करो, वरना 2 सेकंड में अभी 3-4 स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का मैंने पिछली 12 घंटे की मैराथन में करा था, दूसरे 12 घंटे की मैराथन में भी एक स्टूडेंट था, और तीसरा नंबर बेटा तेरा आ गया है, ठीक है। तो मिथिलेश गुप्ता, मैंने तेरा स्क्रीनशॉट ले लिया है, और तुम्हारा यूट्यूब के प्रोफाइल्स भी जो है वो इजीली दिख जाता है, यूट्यूब का प्रोफाइल भी दिखता है तुम्हारा। और मैं अभी दिल्ली पुलिस के अंदर डालने वाली हूँ तुम्हारी रिपोर्ट, साइबर क्राइम रिपोर्ट डालने वाली हूँ। उसके बाद तुम चाहे अपना नंबर ब्लॉक कर लेना, चाहे अपनी आईडी ब्लॉक कर लेना। और बेटा तेरे इसमें इतना दम है तो ठीक है, तू दिल्ली में आ, तेरी ऐसी ना करती तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। ये जितने है ना, ये जितने खलीफा बनते हैं अपने आप, जैसे मैं पता नहीं क्या हूं, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, 2 मिनट में मेरे सामने खड़े होकर तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, 2 मिनट में खड़े होकर मुंह दोगे। आज मुझे ये शब्द ना, ये इतने गंदे शब्द मुझे अपने मुंह से निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट में इतनी गंदगी बोलते हैं ना लोग, इतनी गंदगी बोलते हैं ना, इसकी कोई हद नहीं। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, मुझे ये बता दूं। और ये तो डायलॉग पुराना हो गया कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, ये डायलॉग पुराना हो गया है। तुम लोगों को तमीज नहीं है, तुम लोगों के माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है। ब्लॉक करने से इन लोगों को क्या होगा, ब्लॉक करने से इन लोगों को कुछ नहीं होता। इन लोगों के जो दिमाग में गंद है ना, ये लोग ही रेपिस्ट होते हैं। रेपिस्ट यही लोग होते हैं, यही लोग रेप करते हैं, दे आर रेपिस्ट। नहीं, दे आर रेपिस्ट। और मिथिलेश गुप्ता बेटा, आप तुम गए, दे आर रेपिस्ट। नहीं, जिस तरह से तुमने मुझे कमेंट किए थे ना, अब मैं तुम्हें उसी तरह से बताऊंगी, मैं तुम्हें उसी तरह से बताऊंगी। अब बच्चों, इसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अब हम आराम से पढ़ते हैं, इसको जो बोलना है बोलने दो। फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, फिर भी ना पचता नहीं है। कभी कभी ये बोलते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना, उनको कभी खाना पचता नहीं है, उनको कभी, उन्हें गंदगी ही पचती है, खाना नहीं पचता। अच्छा, इसको बोलते हैं बच्चों, देखो ध्यान से सुनो, भूरी एल्गी, भूरी शैवाल। इसको बोलते हैं लाल शैवाल। और इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ पे देखो ध्यान से, और इसको बोल देते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। हम एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आई एम वर्किंग विद अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के आएगा और कुछ भी बोल के चला जाएगा। मेरी भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरी भी कोई इज्जत है। सुनने की एक लिमिट होती है, गंदगी नहीं सुन सकती मैं। सीधी सी बात ये है कि चुपचाप गंदगी सुनू, मेरे बस की नहीं है गंदगी सुननी किसी की। और जिसमें इतना दम है आ जाओ, जिसमें इतना दम है आ जाओ भाई, सामने आ जाओ, ठीक है। यस, एनटीपीसी का क्वेश्चन करवा दो, राहुल शर्मा ने बोला। तो अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं बेटा, तो अभी लगभग हम ये मान रहे हैं कि हमारा 30 नवंबर तक प्लांट बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं सैटरडे और संडे दोनों दिन आप लोगों की क्लासेस लेने वाली हूँ। और हम लोग 1 दिसंबर से आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी के क्वेश्चन करने वाले हैं, और साथ में जो सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है उसके भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 1 दिसंबर से हमारा दोपहर के 12 बजे और शाम के 6 बजे काउंटडाउन चलने वाला है, बढ़िया वाला, जिसपे हम ये देखेंगे कि आपने तैयारी कितना किया है, ये चेक करेंगे। आइए, तो जैसे मैंने कहा कि 4 टाइप की एल्गी होती है। नंबर 1 ग्रीन एल्गी,
ठीक है। नंबर 2 मैंने आप लोगों को बोला रेड एल्गी, नंबर 3 मैंने आप लोगों को ब्राउन एल्गी, और नंबर 4 मैंने आप लोगों को बोला ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बात समझनी है। किशन, ग्रीन एल्गी सबसे ज्यादा कहीं भी पाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे मरीन वाटर होता है ना, वहां सबसे ज्यादा एल्गी उगती है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए अब, अरे यार भूल जाओ, आप ध्यान से सुनो। ग्रीन एल्गी ग्रीन कलर की ही होती है। अच्छा, ये होती है ब्लू एल्गी। ध्यान से सुनना, अभी आपने एक खबर सुनी होगी कि एक पानी का रंग जो होने लग गया है, पानी का रंग जो होने लग गया है, वो खून जैसा लाल होने लग गया है। तो ये जो आपकी लाल शैवाल होती है, ये वाली जो आप लोग देख रहे हो, ध्यान से सुनना, ये जो आपकी ये वाली आप देख रहे हो ना, ये लाल शैवाल होती है, ये वाली, ये बच्चा, ये लाल शैवाल जो आप लोगों की होती है, ये जो रेड एल्गी आप लोगों की होती है, जब किसी चीज से टकरा के टूट जाती है ना, तो इसमें से एक रस निकलता है, एक लिक्विड सा निकलता है। तो उससे जो पानी का रंग होता है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब लाल लाल हो जाता है जैसे खून। तो इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे पानी में बहुत सारे लोगों का खून बह रहा हो, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था। ये था लाल शैवाल की वजह से। और ब्राउन एल्गी जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, देखो भूरी, और जहां पे पानी, देखो पानी लगभग ब्लू ग्रीन सा लगेगा, तो वहां पे ब्लू ग्रीन शैवाल सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए। हाँ, लूनार लेक का हो गया था, बिल्कुल सही बोला आपने, मेरे लेक का नाम भी ध्यान आ गया। ल्यूनार लेक में यही पाया जाता था। ल्यूनार लेक में ये जो लाल शैवाल है, इसी की वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, और ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि वो शैवाल कौन सी थी जो ल्यूनार लेक के अंदर थी, जिससे पानी जो हो गया था, पानी का रंग लाल हो गया था, लाल शैवाल थी। ठीक है राहुल, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आगे चल के आएंगे, टेंशन मत लो, एक एक करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे मिलता है? समुद्र में मिलता है, चेक कर लेना। यस प्रशांत। अब जो ग्रीन एल्गी होती है उसका नाम क्या होता है? तो सबसे पहले वाली एल्गी हम लोगों को पढ़नी है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी सबसे पहले हम लोगों को पढ़नी है। बच्चों ये जो ग्रीन एल्गी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग हरे शैवाल। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। देखिए ग्रीन एल्गी का यहाँ पे दूसरा नाम मैं लिख देती हूँ। दूसरा नाम होता है इसका क्लोरोफाइसी। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी फाइसी शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे, तो समझ लेना वो शैवाल के लिए जिक्र किया गया है। ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम होता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होता है? क्लोरोफाइसी। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका रंग हरा क्यों होता है, भाई इसका हरा रंग हरा क्यों होता है, पौधों का रंग हरा होता है किसकी वजह से, तो आप बोलोगे ड्यू टू क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, ड्यू टू क्लोरोफिल की वजह से इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, ड्यू टू क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से, हरित लवक की वजह से, हरित लवक की वजह से। ठीक है, और इसमें भी आपको बताते हैं कि क्लोरोफिल अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें ए और बी टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग हरा होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? और आपसे पूछे कि हरी एल्गी का मैडम एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है। हरी एल्गी का उदाहरण पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़िए। एक बच्चे ने बोला मैम आपने बोला था कि आपकी क्लास मॉर्निंग में 12 बजे और शाम को 6 बजे होती है, बट क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ। अश्वनी, आप ना पहली बात तो वाईफाई स्टडी के बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि जब 6 बजे का क्लास हो ना मेरा और 12 बजे का क्लास हो, तो आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाए। और मोबाइल की सेटिंग को चेंज कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, मोबाइल की सेटिंग चेंज करो, और आपको रोज आप एक बार चेक कर लिया करो सुबह उठ के, आपको 12 बजे और क्या कहते हैं 6 बजे रोज आपको थंबनेल मिलेगा। यूपी पुलिस का बैच कब चलेगा? अशोक जी, आप यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो तो कर सकते हो। मैं हमारे शैवाल में कौन सा कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है? यस धीरज पाल, बिल्कुल सही बोला आपने, सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही बोला, ड्यू टू क्लोरोफिल। और मैंने आपको बता दिया। चलिए,
अब एक और आ रहा है, एक देखो, हाँ जी। तो अगला मैं बोलूं तो इसका जो बच्चा एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल जो है वो क्या है, उदाहरण जो है वो क्या है, तो एक होती है वॉल्वेक्स, एक होती है वॉल्वेक्स और एक होती है कारा। ये दो प्रकार की जो शैवाल होती है कारा, ये दो शैवालें ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप इसका नाम याद रखना। जैसे आपसे सपोज करो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जो ग्रीन एल्गी होती है, जो हरी शैवाल होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, या वॉल्वेक्स जो होती है वो किस प्रकार की एल्गी होती है, तो वॉल्वेक्स जो होती है वो ग्रीन एल्गी होती है। रमेश कुमार पंडित, आपको कल वाली क्लास और आज शुरुआत से क्लासेस देखनी पड़ेगी, ठीक है। रेडोफाइसी रेड एल्गी में पाया जाता है पिगमेंट, ठीक है। तो जिन बच्चों के मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आता उन्होंने यूट्यूब के नोटिफिकेशन को किया हुआ है बंद, नंबर 1 बात, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इन दो कारणों से आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप लोगों की क्लास है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका जो सेटिंग है मोबाइल का नोटिफिकेशन का वो बंद है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड इज ब्राउन एल्गी, सेकेंड इज ब्राउन एल्गी, इसको हम बोलते हैं भूरी शैवाल। बच्चों भूरी शैवाल का भी एक निकनेम होता है, जैसे सबका निकनेम होता है ना, तो ये होता है फियोफाइसी, फियोफाइसी इसका नाम होता है, हिंदी में फियोफाइसी ही बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आपसे पूछे कि भाई ये भूरा होता है किस कारण से, भाई जैसे कुछ कारण तो होगा, आपके शरीर का रंग गोरा या काला क्यों होता है, मिलेनिन की वजह से। इसी तरह से इसका कारण क्या होता है, इसमें कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, यस बिल्कुल है। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, रंग का एक कारक पाया जाता है, इसके अंदर ए और सी टाइप की क्लोरोफिल पाई जाती है, ए और सी टाइप की क्लोरोफिल पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। और इस ए या सी टाइप की क्लोरोफिल को बोलते हैं फ्यूकोजेंथीन। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूकोजेंथीन, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल का पिगमेंट पाया जाता है, फ्यूकोजेंथीन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो इसको भूरा रंग देता है, ठीक है। संगीता पॉलिटी की क्लास होती है रात के 9 बजे, लेकिन आज रात के 10 बजे लगेगी, क्योंकि आज ये क्लास लेट कर रहे हैं तो वो शेड्यूल लगाने में लेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछे कि इस प्रकार की एल्गी का एग्जाम्पल क्या होता है, मतलब नाम वाम बताओ भाई, जिसके जो जिसे ब्राउन एल्गी कह सकते हैं, उदाहरण। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका है ल्यूमिनेरिया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ल्यूमिनेरिया, ठीक है। हाँ जी, तो इतनी बात समझ गए। मैम हिंदी में भी यही बोलते हैं, जैसे प्रियंका जी। वैसे ज्यादातर मैं पता है क्या करती हूँ, मैं जब इंग्लिश शब्द लिखती हूँ तो हिंदी में नहीं लिखती, उसका एक ही कारण है कि मैं हिंदी में सेम ही बोलते हैं, लेकिन प्लांट बायोलॉजी के शब्द जो होते हैं ना वो थोड़े से टफ होते हैं। इसीलिए अगर सपोज करो मैंने फियोफाइसी लिखा, आप फियोफाइसी ना पढ़ के कुछ और पढ़ लो तो ये भी दिक्कत है, तो इसीलिए मैं दोनों में लिख देती हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच हैंडराइटिंग के लिए। अब तीसरे प्रकार की जो एल्गी होती है, थर्ड टाइप की जो एल्गी होती है वो होती है रेड एल्गी, ठीक है। थर्ड टाइप की जो एल्गी होती है वो होती है लाल एल्गी, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग रेडोफाइसी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडोफाइसी बोलते हैं, ठीक है। रेड कलर की एल्गी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडोफाइसी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रेड पिगमेंट होता है, इसके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये लाल होती है। अब उस पिगमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से जो है रिलेट करता है। रेड कारक होता है, लाल कारक होता है कुछ, और वो लाल कारक होता है फाइको, ध्यान से सुनना, फाइको एरिथ्रीन,
आपको एक चीज बता देते हैं, मैंने बायो में आपको एरिथ्रीन नाम से एरिथ्रोसाइट पढ़ाया है। आरबीसी का साइंटिफिक नाम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। क्यों? क्योंकि एरिथ्रो मतलब का, एरिथ्रो नाम का मतलब ही रेड होता है। तो एरिथ्रीन, एरिथ्रो, तो एरिथ्रीन का मतलब हमेशा याद रखना कि लाल होता है, लाल। ठीक है। हाँ, तो सीमा मेरी क्लास रोज शाम के 6 बजे होती है। ठीक है। तो रोज शाम के 6 बजे जो होती है वो मेरी क्लासेस होती है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको कुछ बातें पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण वही उदाहरण है जो आप अभी पढ़ चुके हो, जेलिडियम। और हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम होती है या जो ईस्ट होती है, उनको पनपाने के लिए एक जेल बनाया जाता है, अगार अगार जेल। और अगार अगार जेल से एल्गे बनाई जाती है, जेलिडियम और ग्रेसिला। और ये वही जेलिडियम है, ये वही जेलिडियम है जो कि लाल एल्गी का रूप होता है। तो जेलिडियम लाल एल्गी होती है। तो आप कह सकते हो कि जो अगार अगार जेल बनाया जाता है वो एक रेड एल्गी बनती है। ठीक है। तो वैसे तो मेरी 6:30 बजे तक होती है क्लासेस, लेकिन इसको मैं खत्म करना चाहती हूँ। ठीक है, क्लियर है? चलिए, कैसी बात समझ में आई? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी वाईफाई स्टडी पे रोज शाम के 6 बजे क्लास होती है बायोलॉजी की, और रोज 12 बजे मेरी क्लास केमिस्ट्री की हो रही थी। केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने सारा आप लोगों को करा दिया है। प्लांट बायोलॉजी खत्म मैं करवा दूंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। 1 दिसंबर से आप लोगों के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। ठीक है। सुबह मेरी 12 बजे होती है, रोज सुबह मेरी 12 बजे क्लास होती है, रोज सुबह मेरी 12 बजे क्लास होती है। सुबह नहीं, दोपहर ही हो जाती है। ठीक है, लेकिन सर्दियों में इसको सुबह ही बोलेंगे, रोज 8-9 बजे लोग उठते हैं। ठीक है। यस। हाँ, ब्राउन एल्गी से भी बनता है, आपने गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला। लेकिन अगार अगार जो जेल होता है ना, वो जेलिडियम बनाता है, जेलिडियम से बनता है, तो वो लाल होती है। विशाल ने बोला थोड़ा क्लीन राइट कीजिए, समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे हिसाब से मैंने क्लीन ही राइट किया है। बस एक लास्ट आपका एक चीज और बचा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो और बता दूं मैं आपको। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग बोलते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है। इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इसके अंदर एक कारक पाया जाता है। उस पिगमेंट को, उस कारक को क्या बोलता है? उसको बोलते हैं फाइको, फाइकोसियानिन। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइकोसियानिन। अब हिंदी में बता देती हूँ आपको, फाइकोसियानिन, इसको बोलते हैं हम लोग फाइकोसियानिन हिंदी में। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब आगे, ये आगे चल के नीरज जैसे आपने पूछा था टाइप्स ऑफ एल्गी, ये वो फलाना ढिमका, नहीं, धीरे धीरे आने लग रहा है, इसलिए नहीं बोल रही मैं कुछ भी। ये धीरे धीरे जो चीजें हैं जो आप बोलना चाह रहे हो ये आ रही है। ठीक है, फाइकोसियानिन। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरित शैवाल जो होती है, पिगमेंट कारक जो होता है उसमें फियोसिनिन होता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल होता है वो जो एनाबीना, एनाबीना इसका एग्जाम्पल होता है, एना और बीना। ठीक है, एनाबीना इसका एग्जाम्पल होता है। हो गया अक्षय प्रतिभा? क्लियर है? तो एनाबीना जो होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल होता है। अच्छा, आप लोगों से पूछा जाए कि वो कौन सी एल्गी होती है जो खेती में इस्तेमाल होती है और खेती में खाद के रूप में इस्तेमाल होती है, ये कुछ नोट करके मैं आप लोगों से लिखवा रही हूँ। ठीक है, एक बच्चे ने बोला फास्ट जा रहे हो, फास्ट नहीं जा रही हूँ। मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी बताया, हरी नीली शैवाल बताया, इसके अंदर कारक पाए जाते हैं जिसकी वजह से हरी नीली होती है, फियोसाइनिन। और इसका एक एग्जाम्पल है एनाबीना। तो एनाबीना नीली हरित एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। मैंने रेड एल्गी पढ़ाया, रेडोफाइसिस का नाम होता है, फाइकोस एरिथ्रिन इसमें पिगमेंट पाया जाता है जिस वजह से लाल होती है। इसका एग्जाम्पल जेलिडियम होता है जो अगार अगार जेल से बनाई जाती है। ब्राउन एल्गी को
फियोफाइसी बोलते हैं। इसका जो ब्राउन होने का जो रीजन होता है वो फ्यूकोजेंथीन होता है। लिमनेरिया जो होती है वो एक टाइप की ब्राउन एल्गी होती है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफाइसी इसका नाम है और इसके अंदर हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल वोल्वेक्स और कारा है। ये 4 टाइप की एल्गी आप लोगों को बताई। अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप खाद के रूप में किस प्रकार की एल्गी का इस्तेमाल करेंगे अगर आप लोगों को फर्टिलाइजर में इस्तेमाल करना है। आप लोगों को पता भी नहीं होता, आप लोग जो खाद इस्तेमाल करते हो उसके अंदर एल्गी भी होती है, फर्टिलाइजर जो आप देसी खाद इस्तेमाल करते हो। देखिए तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों, आपको दोबारा से आवाज आ गई होगी तो एक बार चाहते हैं कि यहाँ से अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे चले गए वो आगे का पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जो बच्चे चले गए तो उनको तो रोका नहीं जा सकता, काफी उन्होंने वेट किया। तो आइए रिफ्रेश कर लो सभी के सभी बच्चे। तो देखिए ध्यान से सुनिए, अब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमारा हो गया कि खाद के रूप में अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो नॉस्टेक एनेबिना का करेंगे। एकदम से लाइट कट ऑफ हो गई थी, कट के बाद में एकदम से जब लाइट आ गई, बट वाईफाई जो है वो चालू नहीं हुआ था, उसी वजह से क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। तो आइए दोबारा से करते हैं। चलिए, तो फर्टिलाइजर के रूप में, खाद के रूप में नॉस्टेक एनाबिना का इस्तेमाल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस क्रिप्टोगैमस वो होते हैं जिनके अंदर पुष्प और बीज नहीं पाए जाते। उसका एक एग्जाम्पल होता है थैलोफाइटा। उसका एक एग्जाम्पल होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वो होते हैं जिनको देख के ये ना पता चलेगा कि कहाँ जड़ है, कहाँ तना है और कहाँ पत्तियां है। उसी का एग्जाम्पल होता है एल्गी। तो आज जितना भी हम लोगों ने पढ़ा सब कुछ शैवाल के बारे में पढ़ा। और शैवाल जो होती है एक थैलोफाइटा होती है जिसे देख के ना तो तने का पता लगाया जा सकता, ना जड़ का पता लगाया जा सकता और ना आपको लीव्स का, पत्तियों का पता लगाया जा सकता। क्रिप्टोगैमस को मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था कि ना तो बीज का पता लगता है और ना जड़ का पता लगता है, सॉरी ना फ्लावर होते हैं ना बीज होते हैं, क्योंकि जब फूल होंगे तभी फल होंगे, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। क्रिप्टोगैमस हमारा हो गया, क्रिप्टोगैमस में थैलोफाइटा हो गया। अब जो हमें सेकंड पढ़ना है वो पढ़ना है पूरा का पूरा बैरोफाइटा। अब जो हमें सेकंड पढ़ना है वो पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा पढ़ना है, ब्रायोफाइटा। अब पहली बात तो ब्रायोफाइटा होते क्या है, देखो हमें क्रिप्टोगैमस आज ही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि कल हम वो पढ़ने वाले जिसके अंदर बीज भी पाए जाते हैं, जिसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी होता है, संवहन ऊतक भी होता है, ये सारा हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए एम्फीबियंस की अगर हम लोग बात करें तो बैरोफाइटा क्या होता है पहले ये पढ़ता है। आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। बच्चों जो बैरोफाइटा होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा स्टूडेंट्स, जो ब्रायोफाइटा होते हैं उन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है। अब कोई बच्चा बताएगा कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। हिंदी में इनको अभयचारी बोला जाता है, अभयचारी। अब मैं आपके कमेंट्स पे ध्यान देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यस, बैरोफाइटा जिनको हम लोग अभयचारी बोलते हैं। अब ये अभयचारी क्या होते हैं, अभयचारी प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स को हिंदी में पादप बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जो मेंढक होता है वो एम्फीबियन होता है, अभयचारी होता है, यानी पानी में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। यानी वो पौधे जो जल, वाटर प्लस थल लैंड दोनों में रह सके, तो ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं, ऐसे पौधों को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस। ऐसे पौधों को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस। आज आपकी क्लास नहीं रुकेगी, आज आपकी क्लास पूरी करवाएंगे, ठीक है। ऐसे पौधों को एम्फीबियंस बोलते हैं। चलिए जी, बोल दिया एम्फीबियंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है। सिंपल सी बात है, जितने क्रिप्टोगैमस है उनका आकार थैलस होता है, ठीक है, थैलस होता है।
इनके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम, अच्छा ये वेस्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन आपको आएंगे, आपसे पूछेगा कि किसमें संवहन ऊतक नहीं होता, संवहन तंत्र नहीं होता, मतलब वो ऐसा जो पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सके, यानी जिनके अंदर ना तो जाइलम पाया जाए, ठीक है, और ना फिलोयम पाया जाए, ना जाइलम पाया जाए ना फिलोयम पाया जाए, उनको संवहन तंत्र कहते हैं, वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। साई कृष्णा ने बोला तुम्हारे जैसे गुरु मुझे आज तक नहीं मिला, और साई कृष्णा मुझे पता है आप 3:30 बजे की क्लास का वेट करते हो, बट काफी क्लासेस का बर्डन होने की वजह से मेरी तबियत जो है बैक में बहुत पेन रहने लग गया, क्योंकि 9 बजे से लेके 3 बजे तक क्लासेस होती है, फिर 3:30 से 4 वाली क्लास फिर शुरू हो जाती है, फिर शाम को 5 बजे वाली अनअकैडमी वाली शुरू हो जाती है, इसलिए 3:30 बजे वाली क्लास का टाइमिंग मैं चेंज करूंगी बीच में, ताकि मैं रेस्ट कर सकूं, थोड़ा लेट सकूं, कमर सीधी कर सकूं, ताकि बैक में पेन ना हो, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन कमर के पीछे बैक में नीचे वाले हिस्से में लग चुका है, जिसकी वजह से मुझे पूरी सर्दी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए मैंने आप लोगों का कमेंट पढ़ लिया, अब करते हैं वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वस्कुलर सिस्टम नहीं होता तो क्या इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है? बिल्कुल, जितने भी पौधे होंगे उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। बच्चों फंगस के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसीलिए वो एल्गी के ऊपर जीवित रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इनके अंदर होता है, और जिन पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है उनको स्वपोषी बोला जाता है। आप लोगों से पूछा भी गया है कि पौधे क्या है, स्वपोषी है, और इंग्लिश वालों को तो देखो थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होती है, स्वपोषी हिंदी वाले समझ जाते हैं जो खुद पोषण अपना करे, भरण पोषण, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में? तो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो स्वपोषी होते हैं। फंड्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे? उमाशंकर, फंड्स जो है आपका वो आएगा टेरिडोफाइटा में, जो कि आने वाला है, इसको आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से आता है कि सबसे छोटे बैरोफाइटा कौन से होते हैं? सबसे छोटे बैरोफाइटा कौन से होते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे जब पूछा जाएगा कि सबसे छोटे बैरोफाइटा कौन से होंगे, और आप अनअकैडमी का 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, जब आपको क्या करना हो, अनअकैडमी का 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो स्क्रीन को ऐड कर लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, वो मिलेगा प्रिया 08 कोड यूज करने से। मैं आप पूरा बायोलॉजी पढ़ाओगे ना मैम? सोनू जी ह्यूमन बायोलॉजी पढ़ा चुकी हूँ, प्लांट चल रहा है, उसके बाद बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आप प्लेलिस्ट चेक करके एक एक वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो आप मेरा अनअकैडमी पे बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बच्चे लार्जेस्ट बैरोफाइटा, सबसे बड़ा बैरोफाइटा जो होता है, सबसे बड़ा, ठीक है, वो कौन सा होता है? वो होता है डाउसोनिया। ठीक है, डाउसोनिया जो होता है वो सबसे बड़ा बैरोफाइटा होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो जूपिस होता है। बच्चों जूपिस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे छोटे से दाने जितना होता है, और आपको बता दूं कि नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। डाउसोनिया जो सबसे बड़ा होता है वो 3 से लेके 6 मीटर का होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो 3 से लेके 4 नैनोमीटर तक होगा। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, खोटा पर सबसे छोटा, ये स्मॉलेस्ट होता है। ठीक, यस सुमन जी प्लस में चल रहा है, प्लस में अभी मेरा फिजिक्स स्पेशल चल रहा है। जिन बच्चों को लेंस और मिरर याद करने में, उसके साइन कन्वेंशन याद करने में दिक्कत होती है, वो मेरे एसएससी का बैच सुबह 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स का। ऐसे साइन कन्वेंशन याद करवाया जिंदगी में कभी कोई याद नहीं करवा सकता, और कुछ नोट्स भी है जो मैंने बच्चों को बोले हुए कि प्लीज सेव करके रख लो, ये तुम्हारे काम में आएंगे, और हो सकता है तुम्हें अपने बच्चे को भी पढ़ाने पड़ जाए। तो सीधी सी बात है, आगे नौकरी की, शादी होगी, बच्चे होंगे, कभी तो पढ़ाना पड़ेगा ना, जिम्मेदारियों से तो पीछे नहीं भाग सकता कोई इंसान। पी साइलेंट रहता है, इसको टेरिडोफाइटा बोलते हैं, टेरिडोफाइटा। ये तीसरा प्रकार है क्रिप्टोगैमस का। अब एक बच्चे ने बोला था कि फर्न्स जो होते हैं, एक स्टूडेंट ने बोला था कि जो फर्न्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे मैं बच्चा बोल देती हूँ, ठीक है, एक बच्चे ने बोला, तो अब एक चीज बताओ, जब तुम्हारी क्लास में कोई टीचर आता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता उसकी एज क्या है, भले उसकी एज कम लग रही हो लेकिन वो ज्यादा एज का होता है। वो बच्चा बोल रहे हैं, यानी स्टूडेंट हो तुम, मेरे शिष्य हो। आगे सोचता है कि पता नहीं मैम मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरे खुद के 3 बच्चे हैं। अरे भैया मेरे खुद के बच्चे हैं, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। आपको नहीं सुनना इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, ये भी एक कला होती है। ठीक है, धरती पर सबसे पहले यही आए थे, धरती पर सबसे पहले
फर्स्ट कम ऑन अर्थ, फर्स्ट कम ऑन अर्थ। बच्चों धरती पे सबसे पहले जो उगने वाला पौधा था ना वो टेरिडोफाइटा था। देखो प्रकाश संश्लेषण गलती से मान लो या अपने आप ही मान लो, शैवाल के अंदर देखा गया था, एल्गी के अंदर देखा गया था, लेकिन धरती पे जो सबसे पहले पौधे आए थे ना वो टेरिडोफाइटा आए थे। ठीक है, अब आप लोगों को बताती हूँ ये कहाँ उगते हैं। ये शेडी, शेडी का मतलब छाव में उगते हैं। ये क्वेश्चन 12 घंटे की क्लास में कराया था कि छाव में उगने वाले पौधों को या छाव में या सैंड में, जिसको बोलते हैं रेत में उगने वाले जो पौधे होते हैं, या ठंडी जगह उगने वाले पौधे जो होते हैं, डैम्प अंधेरे की जगह उगने वाले जो पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं, तो टेरिडोफाइटा होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है, और वो स्टूडेंट का क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था, इसका एग्जाम्पल होता है फर्न्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैडम फर्न्स क्या होता है, फर्न्स को बोलते हैं सजावटी फूल। अब ऐसा आपको पता है कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन शादियों के सीजन तो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को टॉप 50 में भी आना जरूरी है, तभी हम किसी की शादी में जाके गुलदस्ता देंगे। ठीक है, तो फंड्स की बात करें तो फंड्स होता है तो सजावटी फूल, वो गुलदस्ता जब आप किसी को प्रपोज करने के लिए देते हैं, वो गुलदस्ता जो आप वैलेंटाइन पे देते हैं। हराम खोरो, कभी मदर डे पे या फादर डे पे भी दे दिया करो। ठीक है, आप कभी भी देखना, ये हमारे इंडिया की ना संस्कृति है, ये कल्चर है। जब वैलेंटाइन डे होगा ना आप सारे गुलदस्ते वालों को देखो बिल्कुल सजा वजा के रखेंगे, लेकिन आप कभी मदर्स डे पे देखना, आप कभी फादर्स डे पे देखना, आप कभी डॉटर्स डे पे देखना, या आप कभी रक्षाबंधन पे देखना, आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सोच है, क्या कह सकते हैं, ऑर्नामेंटल। अपने बहन भाइयों से प्यार करो, क्योंकि जब शादी हो जाएगी ना तो एक दूसरे से अलग हो जाओगे, फिर एक दूसरे की बातें बहुत याद आएगी तुम्हें। अब तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, कुछ सालों बाद तुम्हारी शादी होगी, एक दूसरे से अलग हो जाओगे, एक दूसरे की बहुत याद आएगी। ठीक है, इसलिए प्यार करो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से। ठीक है, और दूसरे प्यार करने वाले तो पूरी जिंदगी है तुम्हारे पास में। ठीक है, चलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए टेरिडोफाइटा की बात करें तो धरती पे सबसे पहले जो थे टेरिडोफाइटा पाए गए थे। इनको फंस बोलते हैं, सजावटी फूल बोलते हैं, जो सजावटी फूल होते हैं, और ये शेडी छायादार या मैं बोलूं रेगिस्तान में सबसे जल्दी उगते हैं ये। सबसे पहली बात समझ में आई। मोहित कुमार प्लीज इस तरह के मैसेजेस यहाँ ना करें, और जितना हो सके मेडिटेशन करें प्लीज, रिक्वेस्ट है। यस, कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है, मुझे ये बताइए। कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? आज की क्लास के लिए इतना ही। किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हो, और मेरा कोड है प्रिया08। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हो। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पे एक रेड कलर का बटन आएगा, उस पर गोल पूछेगा, गोल मतलब किस चीज की तैयारी करना चाहते हो। अगर आप सारे एग्जाम्स दे रहे हो वनडे के तो आप एसएससी कैटेगरी को चूज कर लेना, और वहां पे प्रिया08 कोड का इस्तेमाल कर लेना। जब आप पे करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद पे में नीचे एक कोड मांगेगा, जैसे अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे खरीदारी करते हो तो प्रिया08 कोड यूज कर लेना, 10% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, जो बच्चे नए हैं जब वो पहली बार अनअकैडमी को यूज करेंगे तो उनसे ना कोई भी क्लास खोलने के लिए, चाहे वो फ्री क्लास भी हो, तो भी कोड मांगेगा, तो भी यही कोड इस्तेमाल कर लेना। ऐसा नहीं कि कुछ आपको पे करना पड़ेगा, आपको पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप ये कोड डाल देना, आपकी क्लास इजीली ओपन हो जाएगी। तो ये टोकन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा पैसा नहीं लग रहा कि अनअकैडमी पे आप स्पेशल क्लास खोल रहे हो उसका पैसा लगेगा। कोई पैसा नहीं लगेगा, वो कोड मांगेगा, कोड दे देना, एक बार डालना पड़ेगा, फिर कभी नहीं कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पुनीता मौर्य सीएचएसएल का बुक है, एक काम करो किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, प्रीवियस ईयर उठाओ, सारे प्रीवियस ईयर लगा डालो। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नीरज ये आगे चल के आने वाला है। सबसे पहली बात, अब इसके बारे में, अब जो भी पढ़ाई के बारे में वो बताएंगे कल, आप ये कोड यूज कर सकते हो। इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। यस, आज पॉलिटी की क्लास है, लेकिन आज पॉलिटी की क्लास रात के 10 बजे होगी, 9 बजे के बजाय आज के 10 बजे पॉलिटी की क्लास होने वाली है, रात के 10 बजे। धीरज सैनी, आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर नॉलेज, बहुत अच्छी नॉलेज है, वो भी प्लांट बायोलॉजी के बारे में, बहुत कम स्टूडेंट्स के अंदर प्लांट बायोलॉजी के बारे में नॉलेज होती है, ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे।
ठीक है, मैंने कभी ऐसे किसी का नाम नहीं लिया, बट बहुत ही कम स्टूडेंट हो सकते हैं। या तो आप यू आर पोस्ट ग्रेजुएटेड इन बॉटनी, क्योंकि तभी ऐसे जवाब दे सकती हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि किस नाम से हम आपको चेक करें। मैं आपको बताती हूँ। देखो, अनअकैडमी पे मेरा नाम है प्रिया चौधरी, ध्यान से देखिएगा, PRIY, प्रिया चौधरी मेरा अनअकैडमी पे नाम है। आज आपको अगर पॉलिटी जैसे स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, कोड डालना पड़ेगा और डाल देना, आपकी स्पेशल क्लासेस खुल जाएगी। देखो, मेरी जो क्लास होती है वो रोज 12 बजे और शाम के 6 बजे अनअकैडमी पे होती है, सॉरी यूट्यूब पे होती है, वाईफाई स्टडी पे। और अनअकैडमी जो क्लासेस होती है 9 बजे होती है रेलवे में, 5 बजे होती है SSC में, और रात के 9 बजे जो मेरी क्लास होती है वो भी SSC में होती है। आज 10 बजे है, आज 10 PM पे है। यस, इस सेशन में मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो जितने न्यू स्टूडेंट है, अनुष्का घोष वगैरह, तो जब भी वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करे तो इस कोड को यूज कर ले, तो आपकी क्लासेस ओपन नहीं होगी नहीं तो। और वो कोड आप डालते ही आपकी क्लासेस सारी ओपन हो जाएगी, मतलब एक गेटवे है ओपन करने का। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं आप लोगों से कल जल्दी।